हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? कुछ व्यस्तताओं की वजह से मैं आपसे बहुत समय के बाद मुखातिब हो रही हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। दोस्तों, आपके फर्स्ट ग्रेड के इंग्लिश पेपर 2 के सिलेबस में 8 पोएम्स गिवन हैं, जिनमें से डांस ऑफ द यूनक्स भी एक है। दोस्तों, आज मैं आपको इस पोएम का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। यह पोएम कमला दास ने लिखी है। आइए पहले हम कमला दास के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी अपना रजिस्टर और पेन लेकर साथ बैठ जाइए, क्योंकि मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है कि अक्टूबर से पहले ही फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ जाएगी और हम बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो ज़रूरी ये है कि मैं पहले आपको कोर्स कंप्लीट करवा दूं और उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूं, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर करने में दोस्तों मुझे समय लगता है। मेरे पास जो मेरे खुद के नोट्स हैं वो बहुत अधिक लेंदी हैं और मुझे उन्हें कर्टेल करके आपको बताना पड़ता है और उसमें काफ़ी समय लगता है। और हमारे पास क्योंकि समय कम है, तो मैं चाहती हूँ कि पहले हम जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ और फिर हम लोग इन सभी चीज़ों की, सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी पोएम है डांस ऑफ द यूनक्स, इसे दोस्तों कमला दास ने लिखा है। तो पहले हम कमला दास के ऊपर कुछ चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, कमला दास का जन्म 1934 में हुआ था और यह 2009 में एक्सपायर हो गई थी। दोस्तों, कमला दास का बचपन का नाम माधवी कुट्टी था और जब यह 15 साल की थी तो उनका विवाह माधव दास नाम के एक व्यक्ति से हो गया था और माधव दास से विवाह के पश्चात इनका नाम कमला दास रखा गया। दोस्तों, कमला दास अपने निजी जीवन में अपनी सेक्सुअल लाइफ से, मैरिड लाइफ से खुश नहीं थी और यह बात हमें उनके सभी पोएम्स में, उनके सभी एसेज में दिखाई देती है। दोस्तों, कमला दास ने 1999 में इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था और तब से इनका नाम कमला सुरैया दास हो गया था। और यदि हम बात करें पोएम की, तो दोस्तों इस पोएम को लिखा गया था 1963 में और यह पब्लिश हुई थी 1965 में। दोस्तों, आपके सिलेबस में एक और पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो कि हम जल्दी करेंगे। वह भी 1965 में पब्लिश हुई थी। इसमें दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको वो पोएम कब लिखी गई थी और कब पब्लिश हुई थी, ये दोनों ही साल आपको याद रखने हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई पोएम जब लिखी गई हो, कोई पोएम या कोई भी रचना जब लिखी गई हो उसी साल उसे पब्लिश भी किया गया हो। और दोस्तों, यह समर इन कैलकाटा नाम के इनके कलेक्शन में प्रकाशित हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही दोस्तों यह एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और जिसमें पोइट ने अपनी आंतरिक भावनाओं को सिंबोलिज्म के थ्रू प्रस्तुत किया है। इस पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है, यानी इसमें कोई भी मीटर नहीं है। यदि हम स्टाइल की बात करते हैं तो यह पोएम कन्फेशनल स्टाइल में लिखी गई है, यानी यहाँ पोइट ने अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमियों को भी उजागर किया है कि वह अपने पर्सनल लाइफ में कौन कौन सी तकलीफों को फेस कर रही है। और यदि हम थीम की बात करें दोस्तों, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। थीम की बात करें तो थीम है फ्रस्ट्रेशन इन लाइफ एंड फ्यूटिलिटी ऑफ लव लाइफ, यानी वह अपने जीवन में कितने अधिक फ्रस्ट्रेटेड रही हैं, कितना तनावपूर्ण जीवन उन्होंने जिया है और वह जो उनकी लव लाइफ थी, जो उनकी मैरिड लाइफ थी, वह कितनी व्यर्थ थी, कितना खालीपन था उसमें ये इन सभी चीज़ों को, और इसके साथ ही उनकी जो सेक्सुअल लाइफ थी वो कितनी अनसक्सेसफुल रही है, इन सभी चीज़ों को कमला दास ने बड़ी ही खूबसूरती से इस पोएम में उजागर किया है। दोस्तों, इस पोएम की सेटिंग की बात करें तो इस पोएम का दृश्य इंडियन लोकल स्ट्रीट में फिल्माया गया है। दोस्तों, इस पोएम के टाइटल की बात करें तो इसका टाइटल है डांस ऑफ द यूनक्स। यूनक्स का मतलब होता है ट्रांसजेंडर्स। इस पोएम में एक स्ट्रीट में ट्रांसजेंडर्स को डांस करते हुए प्रदर्शित किया गया है। बहुत अधिक गर्मी का दिन है, इट्स एक्सट्रीमली हॉट, और इतने ज़्यादा हॉट वेदर में वो यूनक्स डांस कर रही हैं, लेकिन उनके डांस की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। दोस्तों, उनके वेशभूषा की बात करें तो उन्होंने बहुत ही वाइड स्कर्ट्स, खुली स्कर्ट्स पहनी हुई हैं। उनकी चीक्स पे ग्रीन कलर के टैटूज बने हुए हैं। उन सब लोगों ने प्लेट बना रखी है, यानी सब लोगों ने चोटियां बना रखी हैं और वह इतनी भीषण गर्मी में डांस कर रही हैं, लेकिन कोई भी उनके डांस की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि कौवे भी शांत बैठे हुए हैं।
दोस्तों इस पोएम में जो जिस ट्री की बात कर रही है, जिस पेड़ के नीचे वो डांस कर रहे हैं, वह है गुलमोहर का ट्री। दोस्तों यदि उनके आभूषणों की बात करें तो उन्होंने एंकलेट्स यानी पायजेब डाली हुई है, चीक्स पर ग्रीन कलर के टैटूज बनाए हुए हैं। और यदि हम इसमें इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें सिंबल्स यानी मंजीरे, ड्रम्स बात की गई है। उनमें से कुछ एक ट्रांसजेंडर्स मंजीरे बजा रहे हैं, कुछ एक ड्रम्स बजा रहे हैं। दोस्तों जब हम कमला दास को पढ़ते हैं तब हमें उनके अंदर की व्यथाओं का पता चलता है कि वह अपनी सेक्सुअल और मैरिड लाइफ से कितना अधिक असंतुष्ट थी, कितना अधिक अनसेटिस्फाइड थी, और वही चीज़ हमें इसमें बार बार देखने को मिलती है। इस पोएम की एक खास बात और है दोस्तों कि इसमें जो रेन के विषय में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसमें रेन के बारे में भी याद रखिएगा कि यह कर्स और बून दोनों तरीके से यूज किया गया है। बून यानी कि वरदान, यह किन के लिए है? समस्त पृथ्वी जाति के लिए यह एक वरदान है। लेकिन दोस्तों जो रेन समस्त पृथ्वी वासियों के लिए एक वरदान का, एक बून का प्रतीक है, वही उन यूनक्स के लिए अभिशाप बन जाती है, क्योंकि जब वो डांस करने लगती हैं तो रेन होने लगती है और रेन में कोई भी उनका नृत्य देखने के लिए उत्सुक नहीं होता है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। दोस्तों यह एक बहुत ही मेलंकलिक पोएम है। मेलंकलिक यानी बहुत ही उदासी भरी। बहुत ही उदासी भरी पोएम है, बहुत ही निराशावादी पोएम है। इसमें हमें कोई भी होप देखने को नहीं मिलती है। इस पोएम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वह यूनक्स जिन सॉन्ग्स के ऊपर डांस कर रहे हैं उनकी थीम है लवर्स डाइंग एंड चिल्ड्रन लेफ्ट अनबोर्न। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये आप सभी को अवश्य ध्यान में रखनी है। Lovers dying and children left unborn। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पोएम के लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन कराऊंगी। और दोस्तों आप मेरा यकीन मानिए, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए में से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगता है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मेरे सभी वीडियोस मेरे चैनल पर हमेशा फ्री रहेंगे। दोस्तों प्लीज़ आप इस नोबल कॉज में मेरा साथ दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक इन्हें शेयर करके उनके भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को क्लियर करने में उनकी सहायता कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।